नज़र दोष, भूत प्रेत, डाकनी साकनी, ऊपरी हवा, किया कराया। क्या ये सब चीज़ें होती हैं या केवल काल्पनिक कथाएं हैं? शास्त्रों में इनका क्या प्रमाण है? कैसे पता करें कि हमारे जीवन में इन सब चीज़ों के द्वारा विघ्न बाधाएं आ रही हैं और इनके द्वारा क्या क्या जीवन में विघ्न बाधाएं आती हैं? कैसे इन चीज़ों से हम अपना बचाव कर सकते हैं? कैसे इन चीज़ों से का निवारण कर सकते हैं? आज की वीडियो में यही सब जानते हैं। जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें। तो आज बात करते हैं इन सब विषयों के बारे में। शास्त्रों में इन सब चीज़ों का वर्णन है कि ये सब चीज़ें होती हैं और इन सब का हमारे जीवन में पर जो है कभी न कभी किसी न किसी रूप में प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि सबके जीवन में प्रभाव पड़ता है। ये मनुष्य के ग्रहों पर निर्भर करता है कि उसके सकारात्मक ग्रह कितने मजबूत हैं, क्योंकि ग्रह हमारी रक्षा करते हैं। ग्रह हमारे जैसे गार्ड होते हैं ना, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, उस रूप में हमारे काम करते हैं ये। तो जिसके मजबूत ग्रह होंगे, पॉजिटिव ग्रह जिसके ज़्यादा मजबूत होंगे तो उसके जीवन में ये सब चीज़ें नहीं आती। लेकिन जब नकारात्मक चीज़ें प्रवेश तब करती हैं कि जब ग्रह हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। दुनियादारी में भी आप लगाओ, कोई बड़े जितने भी बड़े नेता होते हैं उनकी जितनी सिक्योरिटी मजबूत होगी उतना उन पे जो है कम खतरा होता है कि आतंकवादियों का कम खतरा होता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो है जो सकारात्मक ग्रह हैं, जो हमारी 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में हमारे कितने सकारात्मक ग्रह हैं, तो और वो हमको किस रूप में फल दे रहे हैं, उसी के अनुसार जो है ये सब नेगेटिव चीज़ें भी हमारे जीवन में आती जाती रहती हैं। तो इसका जो है जीवन पर जब जो है इन चीज़ों का असर आता है, किसी पे नज़र दोष लग गई या किसी पर ऊपरी हवा लग गई या किसी में किया कराया का दोष हो गया या कोई ऐसी चीज़ें कि भैया फलाने आदमी ने जो है फलानी जगह में कुछ करा हुआ था चौरे में, वहाँ पर पैर पड़ गया, ये सब चीज़ें मान्यता है पुरानी। तो उससे क्या होता है जीवन में कई बार जो है जीवन में उथल पुथल आ जाती है। बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, अचानक उसमें जो है ब्रेक लग जाता है। बहुत घर में सुख शांति बनी हुई है, सब चीज़ सुखमय जीवन चल रहा है, लेकिन अचानक वो जो है दुख में परिवर्तित हो जाता है। अचानक जो है आपका बच्चा जो है बहुत अच्छा है पढ़ाई लिखाई में, सब चीज़ में, व्यवहार में, लेकिन अचानक वो किसी गलत मार्ग पे चला गया। तो ये सब चीज़ें जो है जीवन में हो सकती हैं। आपके घर में जो है पैसे तो आ रहे हैं लेकिन बरकत नहीं बन पा रही है। घर में जो है बिना मतलब के छोटी छोटी बातों पर भी बड़ी बड़ी झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मनमुटाव चल रहे हैं। कारोबार में अचानक घाटा आना प्रारंभ हो गया है। तो ये सब चीज़ें जो है ये इन चीज़ों का के कारण हो सकती हैं। तो शास्त्र प्रमाणित बात बताएंगे। देखो, आपको कोई टोटकी वाली बात नहीं बताएंगे कि ये टोटका कर लो और वो टोटका कर लो, बिना सिर पैर की बातें नहीं बताएंगे। शास्त्रों में जो प्रमाणित बातें हैं उन्हीं के अनुसार आज आपको बताएंगे। क्योंकि मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि हम आपको शास्त्र विहित बातें बताएंगे, ऊपरी हवाई बातें नहीं बताएंगे जी आप ये कर दो तो ऐसे चमत्कार हो जाएगा, ऐसे कर दो, ऐसे नहीं। तो भागवत में जो है कथा आती है 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में कि जब भगवान कृष्ण को देखने के लिए पूतना गई, पूतना ने जो है दूधपान कराया उसके साथ में जो है, जब भगवान ने उसका वध कर दिया, आपने सबने कथा ये सब सुनी है, तो उसका जो विशाल शरीर था वो जो है उसके शरीर के ऊपर भगवान कृष्ण लेटे हुए थे। तो माता यशोदा आदि जितने भी वहाँ पर गोपियाँ थी, ग्वाल थे, उठा करके भगवान कृष्ण को लाए और ला करके उन्होंने क्या किया, तो 6ठे स्कंद के जो है 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय का ये 19 और 20वां 19, 20, 21 आदि ये श्लोक हैं। तो इनमें जो है कथा आती है कि यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने
गाय की पूंछ घुमाने आदि से उपाय से भगवान कृष्ण की अंगों की रक्षा करने का एक प्रयास किया। उन्होंने क्या किया कि पहले गौमूत्र से, गोबर से भगवान कृष्ण को नहलाया। गोबर से और गौमूत्र से भगवान कृष्ण के पूरे शरीर में लगा करके स्नान करवाया, और फिर गाय की पूंछ से जो है भगवान कृष्ण को झाड़ा लगाया। भगवान कृष्ण के 12 नामों से उन्होंने जो है अलग अलग नामों से भगवान कृष्ण की ही जो है रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करी, भगवान नारायण से। तो ये तो एक उपाय हो गया कि यदि किसी पर जो है ऐसी ऊपरी हवा किसी भी आ गई, देसी गाय हैं गाँव, तो आप जो है गोबर गौमूत्र से नहला सकते हो, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है, कोई ऐसी बातें नहीं बता रहे हैं। गोमूत्र गोबर से नहला करके और गाय की पूंछ से भगवान के नामों का आप वहाँ पर स्मरण कर सकते हो कि भगवान जो है गदाधारी, श्रीहरि और चक्रधर, खड्गपाणी आदि जो है इन सब नामों का आप वहाँ पर स्मरण कर सकते हो। या अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, इन नामों का आप उच्चारण कर सकते हो। या ओम नमो भगवती वासुदेवा, इसी मंत्र से भी आप झाड़ा लगा सकते हो। तो ये जो है दशम स्कंद में भगवान, ये जो है भागवत जी में आया है। एक और अन्य है कि यदि, और एक कारण और बताता हूँ मैं आपको। देखो कुंडली के हिसाब से जो हमारे 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों में जो है राहु और केतु, इनको छाया ग्रह माना गया है। देखो राहु, आपने कथा तो सुनी है, सिंगिका का पुत्र था, वो जो है राक्षस था। वो जो जब अमृत पान हो रहा था, देवताओं की जो है पंक्ति में बैठ गया, भगवान कृष्ण ने उसकी गर्दन काट दी। अमृत पी लिया था तो उसके 2 भाग हो गए, एक राहु बन गया, एक केतु बन गया। भगवान ने उनको ग्रहों में शामिल कर दिया। तो लेकिन वो विचार तो उनकी राक्षस प्रवृत्ति के ही थे, तो उनको छाया ग्रह बताया गया है। आप ज्योतिषियों के मुख से सुनते होंगे कि छाया ग्रह, छाया माने भूत। देखो कोई भी पेड़ की छाया कहीं पर पड़ रही है तो उसके नीचे कोई पौधा लगा दो, वो पनप नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी छाया पड़ रही है। तो ऐसे नेगेटिव छाया जब हमारे ग्रहों पर पड़ जाती है, अन्य ग्रहों पर, हमारे जीवन पर, तो वो नकारात्मक चीज़ें खींचती हैं। तो उसके कारण जब राहु यदि हमारा खराब चल रहा है, केतु हमारा खराब चल रहा है, तो वो क्या है कि ऊपरी हवा को, विघ्न बाधाओं को, नज़र दोष को, किया कराया को, इन सबको बढ़ाता है। तो उसके लिए आप राहु केतु की भी पूजा कर सकते हो, तंत्र रूप में भी कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना आपने, राहु और केतु के लिए तंत्र रूप में, तो सतनाजा, 7 प्रकार का जो अन्न आता है, मोटा अन्न, सतनाजा, काला कपड़ा 1.25 मीटर, सतनाजा लाएं 250 ग्राम, काला कपड़ा 1.25 मीटर, और एक जो है बीड़ी या सिगरेट, और माचिस और पान बना हुआ। तो इनको जो है सबसे पहले जो है अपने घर में जो है अमावस की संध्या काल में या रात्रि में सब जो है परिवारजनों के ऊपर से वो सतनाजा घुमाना, काला कपड़े में लेकर के 7 बार अपने ऊपर से घुमा करके सब परिवारजनों के ऊपर से, और सीधे उसको ले जाएं बाहर किसी चौराहे में, पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे उसको रख दे। वहाँ पर जो है वह बीड़ी या सिगरेट जला के आ जाएं, पान का बीड़ा रख दें, वहीं पर माचिस भी छोड़ के आ जाएं, घर आ जाएं। तो ये भी राहु केतु का एक निवारण बताया गया है, ये भी शास्त्रों में कहीं पर पढ़ा था मैंने। तो उसको जो है आप वहाँ पर रख के आ जाएं, घर आ जाएं, और घर आ कर के आप जो है अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर लें, सारे घर में गंगा जल छिड़क लें। तो जो नकारात्मक चीज़ है वो आपके साथ में वहाँ पर पहुँच गई है, जो आप चीज़ें वहाँ पर ले गए हो बाहर चली गई है। एक अन्य चीज़ है कि आपने क्या करना है, जब ब्राह्मण लोग जो है पूजा शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली सरसों रख लेते हैं, और पीली सरसों को जो है बाएं हाथ में रख करके दाहिने हाथ से मंत्र करते हैं या ढक देते हैं, और फिर उसको जो है दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में छिड़कते हैं, मंत्र बोलते हैं। तो उस ऐसे ही आप वो भी आप कर सकते हो। उसमें जो है पूजा से प्रारंभ में ब्राह्मण लोग मंत्र के द्वारा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है, हे शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ जी,
ये जितने भी हमारे घर में भूत प्रेत आदि हैं, ये सब शिव जी की आज्ञा से, या शिव जी आप इनको आज्ञा दो, या भूतों से कहते हैं कि आप जो है शिव जी की आज्ञा से हमारे इस पूजा स्थल से दूर चले जाएं। तो वही टोटका आप भी कर सकते हो। आपने क्या करना है कि पीली सरसों लानी है, थोड़ी सी, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम जो भी है, और उसको जो है किसी कागज़ में रख सकते हो, या और कागज़ में रख करके, और कम से कम 11 बार एक मंत्र का आपने जो है उसके ऊपर जो है जप करना है, उसको घुमाना है थोड़ा अपने दूसरे हाथ से की उंगलियों से। उसमें अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न करतारा तेन अत्यंतु शिवाज्ञा। इसको जो है आपने 11 बार जो है इसको बोलना है उस सरसों को घुमाते हुए, और फिर उसको जो है चारों दिशाओं में अपने घर में छिड़क देना है। तो ये कभी भी आप इसको कर सकते हो, जब आपको लगे, ये 2-4 दिन जो है आप इसको कर सकते हो। तो ये भी जो है इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हो, इसको लिख सकती हो। और एक अन्य उपाय, वो जो है हम लोग जो है पूर्वजों से हमने देखा है, उनसे सुना है, ये कहीं हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन वो पूर्वजों के द्वारा हम लोगों के जो है पुराने लोग इस चीज़ को करते थे, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो क्या करते थे कि सरसों लेते थे, कागज़ में सरसों थोड़ी सी, और उसमें जो है 1.5 मिर्च लाल और थोड़े से नमक डाल करके, और उसको जो है आपको मंत्र नहीं भी आता तो इसी मंत्र का जो मैंने अभी आपको बताया, इसको भी आप उसमें 21 बार 11 बार उसको कर सकते हो। और फिर उसको जो है किसी करछी आदि में रख करके और जला देना है उसको, और जला करके जो है जब उस पर धुआं आने लग जाए तो सबके ऊपर से, परिवारजनों के ऊपर से उसको घुमा करके बाहर कहीं चौराहे में उसको छोड़ के आ जाना है। जो जलता हुआ वो चीज़ें हैं उनको बाहर छोड़ के आ जाना है, और घर आकर के गंगा जल का छिड़काव कर दें। तो ये भी आप उपाय कर सकते हो, ये क्योंकि ये हम लोगों ने पुराने लोगों से ये चीज़ें देखी थी, ये वाली चीज़ है। तो ये सब चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा एक रत्न के बारे में आपको बताता हूँ, उसको जो है कहते हैं सुलेमानी हकीक, वैसे नाम है उसका, सुलेमानी हकीक, नोट कर ले सकते हैं आप। और अंग्रेजी में कहते हैं उसको अगेट जेमस्टोन कहते हैं। तो वो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, सुनार आदि की दुकानों में मिल जाएगा। वो पत्थर नकली नहीं होता, क्योंकि सस्ता रत्न होता है वो, और 200-300 रुपये का वो रत्न आपको मिल जाएगा। उसको पंचधातु या अष्ट धातु में आप बना सकते हो। और जिस बच्चे के ऊपर या किसी के ऊपर ये ऊपरी हवा आपको नज़र आती है, किया कराया नज़र आता है, और ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, तो उसके गले में आप बांध सकते हो। या पूरे घर पे जब आपको ये दिक्कत लग रही है तो बड़ा वो स्टोन ले सकते हो आप, 21-31 रत्ती का भी, बड़े बड़े रत्न भी आते हैं उसमें, और उसको भी पंचधातु में मढ़ा करके आप जो है अपने मुख्य गेट पर लगा सकते हो। तो ये भी आप इन चीज़ों के लिए इस निवारण कर सकते हो। ऊपरी हवा विघ्न बाधाओं के लिए ये उपाय भी आप कर सकते हो। एक और है, यदि आपको काले घोड़े का नाल मिल जाए, काली घोड़ी की नाल, तो उस पूरी नाल को ला करके आप अपने मुख्य दरवाजे पर भी लगा सकते हो। तो इससे भी आपका बचाव होगा वो इन सब चीज़ों से। और सबसे अच्छा उपाय इनमें यह है कि आप जो है हनुमान जी की कोई फ़ोटो लाइए जिसमें आशीर्वाद की मुद्रा में भगवान हनुमान जी हों। उनको लाल कपड़े के आसन में रख करके उस फोटो को, एक लाल कपड़े का जो है लाल कपड़ा बिछा करके उसमें हनुमान जी की फ़ोटो रखें, और घी का दीपक जला करके आप जो 100 बार पाठ कर कोई छूटहि बंद महासुख होई, जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ पर कर लेगा, तो कैसा भी घर में किया कराया है, ऊपरी हवा है, दोष है, नज़र दोष है, भूत प्रेत की कोई छाया है, तो कहते हैं वो संकट टल जाता है।
तो कितनी बार? 100 बार। वो 108 बार कर लो, 108 बार की संख्या जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा हुआ है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंद महासुख होई। तो आप ये उपाय करें, घी का दीपक जला दें और प्रातः काल जो है स्नान आदि से निवृत्त होकर के शनिवार या मंगलवार को और हनुमान जी को जो है पहले पूजन आदि करके धूप दीप दिखा करके नैवेद्य आदि चढ़ाओ और उसके बाद जो है हनुमान जी का ध्यान करके कि भगवान हमारे घर से ये सारी चीज़ें दूर हो जाएं, क्योंकि हनुमान जी जो है इन सब चीज़ों से रक्षा करने वाले हैं। भूत प्रेत डाकनी शाकनी इन सब चीज़ों से, नकारात्मक चीज़ों से। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वो क्या है, उसके लिए एक नियम बनाया है कि कम से कम जो है 100 बार 108 बार आप पाठ कर लीजिए, तो आपके घर से जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो दूर हो जाएंगी। और अंतिम बात, घर में शुद्धता बना के रखो, साफ सुथरी व्यवस्था रखो घर को। जितना घर को स्वच्छ रखोगे, नकारात्मक चीज़ जो है हमेशा वो गंदी जगह को पसंद करती है। जो नेगेटिव चीज़ होगी वो गंदी जगह को पसंद करती है, गंदे विचारों को पसंद करती है। कोई भी आप वैसे भी लगा लो, जीव जंतु जो भी गंदे होंगे तो वो गलत ही जगह जानते हैं। आप सुअर देख लो, सुअर को आप एयर कंडीशन कमरे में सुला दो लेकिन जाएगा वो बाद में जो है गंदी नाली में ही। तो ऐसे ही जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं उनको गंदगी पसंद आती है, गंदी चीज़ें पसंद आती है। तो आप घर में स्वच्छता रखिए, साफ सुथरा वातावरण रखिए, वस्त्र अपने जो है सही ढंग से रखिए, इधर उधर मत फेंकिए। जो चीज़ें जहाँ रखनी चाहिए उस व्यवस्था से आप रखिए और शुद्धता से आप अपने भोजन करिए, शुद्धता के विचार रखिए। तो फिर वो नकारात्मक चीज़ें अब हमारे घर में नहीं घुसती। तो घुस भी जाएंगे तो ज़्यादा असर नहीं दिखा पाती। तो इसलिए जो है ये जो मैंने आपको उपाय बताए, उम्मीद है आप इन उपायों को करके अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और वीडियो को शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक भी कर दिया करो। आपको पसंद आते हैं, मेहनत करते हैं हम लोग, तो लाइक भी कर दिया करो। और शेयर इसलिए किया करो कि आपको तो हो सकता है ज़रूरत न हो, कोई ज़रूरतमंद होते हैं, किसी को आवश्यकता होती है ऐसी वीडियो की कि जिससे वो लाभ उठा सकते हैं। कई लोग परेशान होते हैं तो वो उसका लाभ उठा सकें। जय श्री राम।